हमारे लिए बोला जाता है होटलों में जाती हैं, धंधा करती हैं। पीरियड्स वाली सिचुएशन आए, हमें ये नहीं पता पीरियड्स में कहाँ रह के क्या सिचुएशन करें। समझ में आ रहे हो आप? तो मैं डिप्रेशन में। क्यों डिप्रेशन में? क्योंकि कोई सीधी सी बात है, अमीर जाति परिवार से नहीं हो। देख अब इतनी इससे ज्यादा तो काहे को गरीब है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना इज्जत की धज्जियां उड़वाते जाए। मेरा मेन रीजन पता है क्या था? क्योंकि देखो आदमी जब अपनी औकात भूल जाए ना। नमस्कार, मैं अंशु चौधरी। मैं राजस्थान के भरतपुर जिले के एक छोटे से गांव से हूं। तो मैंने भैया एक ऐसा काम करो है जो शायद एक लड़का भी ना कर सकता मेरे यहाँ। उसको पाप माना जाता है, जैसे कि वीडियो बनाना, उसमें भी रोस्टिंग वाले। मतलब कि मेरी जो देहाती लैंग्वेज है, मैंने उसमें रोस्टिंग वाले वीडियो बनाए जिसको बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। पहली बात तो वीडियो ही पाप है, अब रही बात रोस्टिंग की तो भैया महापाप है। तो मेरे खुद के ताई चाचा ताऊ वाऊ जितने भी होते हैं ना, उनके लिए मतलब ऐसे समझ लो कि मैंने भाई बहुत गंदा काम कर दिया। तो मेरी खुद की ताई चाची बोलती हैं फिल्मन में जावेगी, बड़ी स्टार बनेगी, हमारे घर में तो छोरी है ना है, वो तो कोई वीडियो ना बना रही, तू बड़ी वो स्टार की औलाद है। अब सोचो उनके लिए ये इतना गंदा काम है, तो साले गंदा क्या गंदा होगा उनके लिए, मतलब किस लेवल की सोच है उनकी। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेरा क्या चीज़ है जो वायरल हुई। मैं यूट्यूबर हूँ, पता चल गया होगा, और ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रही क्योंकि किसी ने देखा भी होगा, किसी ने नहीं भी देखा होगा। तो नहीं देखा है तो अब देख सकते हैं ना। तो मेरा एक वीडियो था रीट वाला, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि देखो रीट का वायरल हुआ, उसमें मेरी साइकोलॉजी थी। क्यों? क्योंकि मैंने रीट किया है। अब रीट वाली बात है तो BSTC। अब देखो गाँव में हमारे में हुआ भैया भेड़ चाल कि एक फॉर्म भर रहा है, सब भर दो भैया क्या ना। घर वाले बोले सब फॉर्म भर रहे हैं तो तू क्यों नहीं भरेगी फॉर्म? मैंने कहा ठीक है भैया भर देंगे, क्योंकि मेरे फादर साहब ये कहते हैं कि भैया टीचर की नौकरी जो है वो एकदम बेस्ट है, इज्जत की नौकरी है। बाकी देखो इज्जत की नौकरी सारी है, बस सोच का फर्क है। लेकिन है गाँव में कि भैया इज्जत मतलब टीचर की नौकरी। तो मैंने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरा, मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ। मतलब कि एग्जाम जो होता है ना प्री वाला, वो प्री वाला एग्जाम हुआ, तो टप्पे से मेरा एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। अब जब सिलेक्शन हो गया तो बात आती है कि भैया कॉलेज कहाँ मिलो। तो कॉलेज मिलो मतलब कि दूसरे शहर में। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैंने गाँव से बाहर कुछ नहीं देखा। शर्मिलो जो हो ना, कि ना शादी ब्याह में कोई के आगे मैं खाना खा सकूं और ना मैं बोल सकूं। बाकी अब तुम अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो ऐसे बोलेंगे कमाल की बात है अब अपोजिट कैरेक्टर हो चुका है। ठीक है, और मैं ऐसे जो बोल रहा हूँ ना हो चुका, वो मेरी गांव की लैंग्वेज है। क्योंकि मेरे यहाँ लड़कियाँ यही बोलती है। अभी आप मेरे से पूछोगे कहाँ जा रही है, तो मैं ये बोलूँगा मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो ये मेरी लैंग्वेज है, तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि देहाती होना वो बहुत बड़ी बात है। मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे कॉलेज मिला बाहर। अब मेन मुद्दा ये आता है कि भैया कॉलेज अगर मिलो तो भेजेंगे कैसे, जाएगी कैसे, रहेगी कैसे। अब बात आती है कि बाहर रहेगी कैसे, जबकि घर से बाहर तो निकली ना है। और दूसरी रही बात, तो मैं बहुत बड़ी अमीरजादे परिवार से नहीं हूँ। तो मेरी फैमिली ऐसी है कि अभी अब ऐसे लगेगा सिंपैथी गेन कर रही है। सिंपैथी वगैरह नहीं है। 2 कमरे हैं हमारे जो छोटे छोटे, वो आज भी है लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ गया मतलब घर। तो वो कमरे थे कच्चे, आगे छप्पर था हमारे, और ऊपर जो हमारे साइड में क्या है पट्टी होती है छत पे, वो पट्टी थी। ऊपर से हम उस पर रेत बिछा देते थे, जिससे कि क्या है बारिश वगैरह आए तो पानी नहीं आए। लेकिन रेत से कौन सा पानी रुकेगा। तो बारिश होती, पानी आता, खाना तो बनता ही नहीं है, ऊपर से बारिश आ रही है, भीग रहे सब के सब। अब मैं ये ऐसे बता रही हूँ, बाकी इमोशनली भी अगर बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दियो तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगेगा। लेकिन मेरा ऐसा सीन है कि भैया जो भी चीज़ है वो मेरे लिए तब भी अच्छी थी और आज भी अच्छी है। तो बारिश जब आ रही है तो हम क्या कर रहे हैं कि खाट जो है ना, खाट वो बिछाई, उसके ऊपर पॉलीथीन बिछाई, उसके नीचे घुस जाते थे सब, क्योंकि बारिश से तो बच जाते, नींद तो कहाँ आएगी फिर। तो उस तरीके की सिचुएशन में अब सोचो शहर में रहना पढ़ना, और मेरे माइंड में यही हो कि है ना मैं कोई छोटी मोटी ना नौकरी कर लूँ तो पैसा आ जाए, मैं घर वाले को ना दे सकूँ तो कम से कम मेरे खुद के खर्चा चला लूँ। लेकिन घर वाले की ये कि भैया उम्र अभी तेरी पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई लिखाई कर, कमाई तो बाद में भी कर लियो। पापा किसान है मेरे, तो इतनी बड़ी कोई ज़्यादा फैमिली नहीं है। तो उसके बाद थोड़ी सी मेरे किस्मत साथ इसलिए दे गई क्योंकि मेरी बहन जो है उसको गवर्नमेंट की तरफ से डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी। वो उसी शहर में थी जहाँ मेरा कॉलेज मिला। तो मुझे फिर ये थोड़ा बढ़िया हुआ, तो मुझे वहाँ भेजा गया। तो वो जिस कॉलेज में था वहाँ से उसको हॉस्टल मिला हुआ था, तो वो भी गवर्नमेंट का था। अब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में तो मेरे को तो रख नहीं सकती, लेकिन उसने क्या कहा कि 1-2 दिन तू मेरे साथ आके रह ले, उसके बाद हम कोई रूम देख लेंगे और फिर रह लेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया। तो पिताजी लेके आए, सामान उठाया, झोले झंगारे, छोड़ के आ गए सीधे कि भैया रखो इसको।
अब वहां पे जाके छोड़ा तो मेरी बहन वार्डन से जाके पूछ रही है, कहना मैम ऐसे ऐसे मेरी सिस्टर आएगी। उसने ये नहीं बोला आ चुकी है वो बोल रही है सिस्टर आएगी, आपको 1 या 2 दिन उसको रखना पड़ेगा, फिर हम कोई रूम देख लेंगे। अब देखो शहर के लोग, अब मैं ऐसे बोल नहीं सकता क्योंकि शहर वाले भी देख रहे होंगे, पर सच में लुच्चे होते भाई, क्योंकि मेरे साथ तो लुच्चापना किया है तो शहर वाले क्या किया, वार्डन मैम बोली, कहना भैया यहाँ धर्मशाला नहीं है, यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से तुम रह रहे हो और तुम्हारी बहन कल को कोई और भी आएगा, यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। तो मेरी बहन उसको ये बोल के आ गई वार्डन को कि चलो ठीक है, नहीं आएगी। मुझे आके ऐसे बोल रही है, देख मैंने ना ऐसे तो बोली ना है, कहना तू यहीं है, अब तू एक काम कर, ताला लगा जाऊंगा, तू भीतर रह। और मैं क्योंकि उसने एक जॉब भी शुरू कर दी थी जिसकी सैलरी 7,000 थी, तो बोला मैं जॉब जाऊँ और फिर रूम में देख लूँ। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे लिए तो शहर नया था, वैसे भी मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, तो मैं उसी में अंदर रह गई। अब वार्डन पता नहीं भाई की खोपड़ी क्या मतलब कि चली, पीछे से आ गई, मेरी दीदी वहां से निकल गई, वो पीछे से आई, खोल दिया तो उसको पता चल गया होगा, तो उसने खोला, अंदर बैठे महाराज जी तो उसने खोल के सीधे बोला सिस्टर हो? मैंने कहा हाँ। तो बोला मना किया था ना तुमको। मैंने कहा मैम हम देख लेंगे 1-2 दिन में रूम। तो बोली कि है ना एक काम करो, अपना सामान उठाओ, यहाँ से निकल जाओ। मेरी बहन को उसने कॉल कर दिया, तो मेरी बहन आई, बोली वो आ गई, तो हैंड टू हैंड हमारा हो गया वहाँ से। फिर एक बार वो बोल भी रही थी कि है ना मैम रुकने दो। मैंने कहा देख अब इतनी इससे ज़्यादा तो काहे को, गरीब है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना इज्जत की धज्जियाँ उड़वाते जाएंगे। मैंने कहा चलेंगे रूम देखेंगे, क्या बड़ी बात है। रूम देखा और ताज्जुब की बात, साले मेरा रिश्तेदार उसी शहर में सारे रह रहे हैं, पर उस टाइम जानने से इनकार कि भाई हम इनके जानकार हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, रिश्तेदार बाकी बहुत ज़्यादा सगे खून वाले, मतलब समझ गए होंगे है ना। तो अब नहीं, कोई नहीं देता साथ, सीधी बात है। लेकिन उस टाइम सबसे मेन चीज़ क्या होती है पता है, भाड़ में जान दो दुनियादारी, बस टिके रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने रूम देखा, रूम मिला 2,000 को। अब 2,000 बहुत बड़ी बात है, 7,000 बहन की सैलरी, 2,000 को रूम, ऊपर से घर पे भी वो पैसे दे रही है। और मेरी पढ़ाई, मेरे लिए माँ बाप ही थी, क्योंकि उसने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी सारी चीज़ें मतलब बड़े शहर में रह के पूरी की। 2,000 को रूम लियो, फर्क इतना कि छत में से पानी ना आवे वाके, और छोटा सा रूम हो, पंखा है नहीं, लेकिन हमें का फर्क पड़ा क्योंकि हमारे तो खुद के घर में पंखा ना हो। तो आराम से फिर वहाँ रहने लगे। कॉलेज शुरू हो गया मेरा। कॉलेज वाले मिले भाई साहब एकदम चूतिया। कैसे कि है ना, मतलब एक देखो अमीर है लूटे ना, तो देखो कोई बड़ी बात ना, नहीं साले गरीबन ने लूटे, ऊपर वाला सब देखा है। इतना लूटी, मतलब इतना, मतलब 11,000 फीस ही, लेकिन हर महीना कभी कछू कर करके पूरे मतलब 2 साल खूब ही लूटो। मैं 5-6 लाख में भैया टीचर की मैंने ट्रेनिंग पूरी करी। एक में तो गवर्नमेंट अगर वो है ना रिश्वत वाली, तो रिश्वत दे के नौकरी लग जाता मैं तो यहाँ थे बढ़िया। मैंने कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, इतने पैसा लगा दिया मैंने, और रिजल्ट क्या आया, क्योंकि कॉलेज में आप पढ़ाने जाओगे, वहाँ आपसे पैसे लिए जाएंगे बार बार, तो आपका ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि घर की स्थिति ऐसी है। पढ़ाई में ध्यान तो जब रहे जब आगे ये लगे अब या के पैसा बाकी पैसा। ठीक है, अब उसके बाद हो गई मेरी जैसे तैसे करके BSTC, पैसे लग गए। अब मेन मुद्दा आता है कि टीचिंग की जो रीट होता है 3rd ग्रेड टीचर का, उसका एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम जब हुआ तो घर वाले की बहुत उम्मीद है। पढ़ाई में मैं थोड़ा ठीक ठाक हूँ, अंग्रेजी मेरी कमज़ोर है, क्योंकि अब है तो है, पासिंग मार्क्स आए मेरे हमेशा, तो अंग्रेजी कमज़ोरी। बाकी मेरी साइकोलॉजी बहुत अच्छी थी, तो मेरा ये था हो जाएगा सिलेक्शन। घर वालों का भी ये था। रीट का सिलेक्शन ना होने का मेरा मेन रीज़न पता है क्या था, क्योंकि देखो आदमी जब अपनी औकात भूल जाए ना, जब बुरा होता है। अब मैं मेरी औकात कैसे भूल गई कि शहर की चकाचौंध कोचिंग स्टार्ट थी मेरी रीट की, तो जाहिर सी बात है लौंडिया देख के और ये महंगे सब आ रहे हैं, तो थोड़ी सी ये भूल जाएं हम कि बैकग्राउंड का है, बस दिखावे में, तो वो थोड़ी सी मेरे अंदर भी आ गई। अब अगर मैं थोड़ा समझदार हो तो शायद मैं नहीं करता, लेकिन बचपने में मैंने भी कर दी कि है ना, बहन जो पैसे देती थी बचा के कपड़े वपड़े लेना, वो छपरी बना आ गया। अब वो छपरी बना आ गया, तो छपरी बना आएगा तो फिर सरकारी नंबर तो कहीं से नहीं आएगा। अब सरकारी नंबर जब नहीं आया तो मैं डिप्रेशन में। क्यों डिप्रेशन में? क्योंकि कोई सीधी सी बात है, अमीर जाति परिवार से नहीं, और ऊपर से फिर घर वालों का इतना वो, और अगर मेरी नौकरी लग जाती तो सच में कुछ अच्छा होता। अब मैं डिप्रेशन में। अब मेरे माइंड में क्या है, वैसे मेरी को गवर्नमेंट नौकरी कभी करनी ना थी, लेकिन वो घर वालों का था, मैंने मेरे फादर साहब के लिए किया, तो अब नंबर नहीं आया, मैं डिप्रेशन में। लेकिन मैंने रोना धोना सब कुछ करने के बाद एक दिन ऐसे बैठ के सोचो कि तो जिंदगी में करना क्या है,
टीचर बननो है? मैंने कहा नहीं बननो भाई, तो करनो का है। मेरी एक उस टाइम पे मैंने क्या किया था, मेरी बहन को कई बार बोला कि भाई कोई नौकरी दिला दे जिससे खुद का खर्चा निकाल लूँ, वो बिल्कुल मना कर दी। चोरी छुपे जाके मैंने एक वेटर का काम करना शुरू कर दिया। तो मैंने शायद 2 महीने किया होगा, उतनी मार लगाई मेरे में कि पैसा कमावे को ज़्यादा भूत सवार है, तो कोई ऐसा काम कर कि कोई अच्छी नौकरी मिले। मैंने कहा अच्छी नौकरी नहीं चाहिए, खुद के खर्चा निकाल लूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ना अब देख घर वाले पे और तेरी कमाई पर ना रह सकूँ। वो कहना अंदर से थोड़ी सी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत वाली बात आ गई। तो अब मैंने फिर उसको ऐसे बोला, देख बैठ और बता कि मैं करूँ क्या। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करूँ, मुझे कमाने पैसे, या तो तू बता, नहीं तो फिर मैं कोई भी नौकरी कर सकूँ, मतलब कुछ भी मैं कर सकूँ, गलत नहीं, मतलब कुछ भी ठीक है। तो वो बोली देख, उसने डिज़ाइनिंग किया था कि देख तू मेरे साथ रह रही है। मैंने कहा हाँ। तो बोले डिज़ाइनिंग में तुझे थोड़ा बहुत तो पता होगा। मैंने कहा थोड़ा बहुत तो का, मैं डिज़ाइनिंग का सो कहाँ से कक्का ना पता मुझे। तो बोली कर लेगी थोड़ी बहुत, मैं तुझे बता देती हूँ ऐसे ऐसे है, और एक फ्रेशर की जॉब है, तुझे झूठी तो बोलना है। मैंने कहा क्या झूठ बोलना है, कि मैंने कोर्स किया हुआ है। मैंने कहा भाई ठीक है, अब झूठ तो फिर मैंने, झूठ तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा बोलूँ। मैंने कहा झूठ बोल लेंगे। अब जैसे ही उसने मेरे को सिखा पढ़ा के एकदम ऐसे तैयार भेजा कि ऐसे ऐसे जाके इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू तो दूर की बात, मैंने तो बोला था मैं किसी की तो ब्याह में खाना ना खा सकूँ किसी के आगे। इंटरव्यू में चले गए भैया, वहाँ जाके सवाल जवाब करें। अब झूठ पकड़ा जाता है हालांकि, लेकिन वो लोग फिर भी ये सोचते फ्रेशर है भैया, रगड़ो काम में, काम करवाओ कुछ भी, तो उनको भी पता चल जाता कहीं ना कहीं। और नहीं पता चलेगा तो अब तो पर्दाफाश हो ही जाएगा कि भैया मैंने कोई ट्रेनिंग ना करी। अब जॉब से मत हटा देना, बाकी मैं जॉब कर रही हूँ अभी भी, है ना। तो मेरा इंटरव्यू हुआ, वो लगा कल से आ जाओ। सैलरी देखो 16,000, मतलब 16,000 बहुत ज़्यादा। मैंने कैलकुलेशन कर लियो, ये मतलब बहुत कुछ, घर पापा वापा सब कुछ दे के भी मेरे पास बहुत बचेंगे। ठीक है, 16,000 सैलरी, जाना शुरू कर दिया। भाई बेंचो गधों की तरह काम करवाते थे बिल्कुल। कैसे कि डिज़ाइनर क्या होती है, डिज़ाइनर की तो पोस्ट सबको पता है, हालांकि मैंने जब डिज़ाइनिंग ही नहीं की, लेकिन मैडम ये बटन लगवा दो, वो लुगाइयों वाले काम लगा दिए भैया। मैडम ये प्रेस पीस पे प्रेस कर दो, कर दी। बस फर्क इतना रहेगा कि झाड़ू पोछा नहीं करवाया उनने मेरे से, बाकी हेल्पर ही के सारे काम करवा लिए। मेरी मजबूरी कि वो सीख लो, क्योंकि कॉलेज से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, जो मुझे वहाँ रह के मिला, और मैं डिज़ाइनर बन गया बिना कोर्स के। बहुत बड़ी बात है ना। अब डिज़ाइनर, ये मेरे कारनामे। डिज़ाइनर बन गया। उसके बाद मैंने फिर सोचा धीरे धीरे करते हुए कि यार पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन कुछ तो ज़िंदगी में मतलब इंटरेस्टिंग कर, ऐसे मर जानो ऐसे ही। मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, नॉर्मल ऐसे ही मतलब लिपसिंग वाले, वो टिकटॉकर वाले शुरू किए मैंने। उस पर गंदे कमेंट आने लगे, उसके मैंने रिप्लाई दिए, जनता को बड़े पसंद आए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव करना बहुत बड़ी बात है, वो मेरे अंदर है। कॉन्फिडेंस नहीं है, वो है मेरे अंदर। तो अब नेगेटिव चीज़ को मैंने पॉजिटिव किया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने वो जो अभी पहले जिक्र किया था, इतनी रामायण जो बोली है कि रीट वाला, वो एक वीडियो ऐसे ही बनाया क्योंकि रीट की नॉलेज थी, साइकोलॉजी के साथ एक वीडियो बनाया। टीचरों के ग्रुप में इतना चला, कोटा जितनी भी जहाँ कोचिंग है ना, बहुत ज़्यादा मतलब वायरल हो रहा बुरी तरह। तो किसी का कोटा से बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज भी आता था कि मैम ये आपका वीडियो बहुत ज़्यादा हमारे कॉलेज के ग्रुपों में चल रहा है। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है। फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ा कि यार करना चाहिए ज़िंदगी में ये चीज़, हो सकता है मैं ये कर पाऊँ, क्योंकि जिस चीज़ में मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है वो करना चाहिए ना। लेकिन माइंड ये सेटअप था कि काम जरूर करना है, पैसे कमाते हुए यूट्यूब वगैरह या करना है, क्योंकि छोड़ के करना तो भाई औकात ही नहीं थी घर वालों की भी और मेरी भी। तो वीडियो बनाना शुरू किया। अब मेरा जो बॉस था उसको पता चला मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, उसके वो होता ना, ये चूटी काटने लग गई कि भैया ये तो यहाँ पर रह के वीडियो बना रही है, तो उसके ये होगा वीडियो नहीं बनाएगी, काम करना है काम कर, तो घर पे भी रह के वीडियो नहीं बनाएगी। मैंने कहा ये कमाल आदमी है, मेरे घर तक। मैंने कहा मेरे को 24 घंटे की ड्यूटी के पैसे थोड़ी ना दे रहा, जितनी ड्यूटी है उतने के पैसे ना। तो बोला वीडियो नहीं बनाएगी। मैंने कहा हम वीडियो तो बनाएंगे, हम तेरी नौकरी छोड़ देंगे भाई। तो मैंने दूसरी नौकरी शुरू कर दी कि कहीं तो मुझे कोई नौकरी मिले। तो मैंने सिस्टर को भी बोला, मैंने कहा यार कोई नौकरी देख, क्योंकि है ना मैं साथ में वीडियो का भी करना चाहूँ। तो उसने देखी, लेकिन उससे पहले मुझे मिल गई। मैंने वहाँ जाके ज्वाइन किया। तो बॉस जो थे उम्र में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन बंदे मतलब बोलते ना, बहुत समझदार इंसान था। उसको पता था कि मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन उसका काम परफेक्ट हो रहा था, इसलिए उसको मेरे से कोई दिक्कत नहीं थी। भैया मेरा काम डिज़ाइनिंग का हो रहा है, उसके बाद अगर ये वीडियो बना रही है तो ये इसका टैलेंट है, बनाने दो। तो मैंने वो बनाना शुरू किया।
अब यूट्यूब की नॉलेज नहीं थी, चैनल बना लियो, लेकिन कितनी क्लिप काम में लेनी है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। बना रहे, कॉपीराइट क्लेम आ रहा है, कभी स्ट्राइक आ रही है, कभी कछु आ रहा है, कभी मतलब जिंदगी के लगा दिए कतई। मैंने कहा यार यूट्यूब ऐसे कैसे चलेगी। तो उसी टाइम पे मेरी मुलाकात हुई थी जो मारवाड़ के बहुत ज़्यादा अच्छे कॉमेडियन हैं, लीचू मारवाड़ी जी। उन्होंने मुझे यूट्यूब के बारे में बताया। और आपको एक चीज़ बता दूँ, इस दुनिया में ना जीरो लेवल पर जब आप हो, तब आपकी मदद करने वाला ना इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई नहीं है। लेकिन होते ना कुछ कुछ, उसने उन्होंने मेरी मदद ऐसे की कि आपको वीडियो ऐसे बनाने, इस तरीके के बनाने, आपको कहीं ज़रूरत है मैं आपकी हेल्प करूँगा। क्यों? क्योंकि उनको ये था कि ये बंदी आगे जाएगी और इसके अंदर है, बाकी होता सबके अंदर है। लेकिन भैया जब तुम एक मुकाम पे पहुंच जाओगे ना, तब तो रेल आ जाएगी पीछे, लेकिन जब जीरो लेवल पर आओगे ना, तब कोई ना आएगा। तो उन्होंने मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा की, उनके परिवार ने भी बहुत अच्छी की, एक बेटी की तरह माना मुझे, सोशल मीडिया के जरिए बस एक बेटी की तरह माना। मैंने वहाँ से फिर चीज़ें मेरी बढ़ती गई, वीडियो वायरल होने लगे बहुत ज़्यादा। एक कोई चैनल था बासी के मीम करके एफबी पे, वो मेरे वीडियो डालने लगा, 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन। भाई साहब खूब ही पैसा कमाया तूने मेरे नाम पे, है ना। बहुत अच्छी बात है, मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं थी ना, मैंने कभी किसी को स्ट्राइक दी, क्योंकि देखो चेहरा तो मेरा ही जा रहा था ना, कहीं भी जा रहा था। उसके बाद मेरा चैनल अच्छा चल गया, क्योंकि देखो लोगों की हेल्प से मेरा चला, वहाँ व्यू पड़े तभी तो रियल चैनल ढूंढा। अब मेरा चला चैनल, मेरे पे अच्छे खासे व्यू आने लगे। मेरे भाई साहब पहली सैलरी आई 70,000। मेरे जिंदगी में पहली बार 70,000 रुपया देखे मैंने। मेरे पापा जो किसान थे, ऐसी बता दी मैंने सिचुएशन। आज मेरे पापा को हम दोनों बहनों ने मिलके ट्रैक्टर, बोर होता है ना जो पानी वाला, 2 बोर घर बनवा के दिया। हालांकि अभी सिचुएशन बहुत अच्छी है, मेरी मम्मी की एक सर्विस भी है, वो बाद में लगी है मम्मी की, लेकिन अब अगर बात करें तो भगवान की दया से बहुत अच्छा है। अब एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, लोगों की जो जीरो लेवल पे थे तब मेरे घर को देख के हंसते थे। मतलब घर हमारा नीचे ऐसे है, ऊपर जिनके भाई 2 मंजिला मकान है वो देख के हंस रहे हैं, कैसा घर है, छोरियों के लिए नहाने के लिए जगह नहीं है। पीरियड्स वाली सिचुएशन आए, हमें ये नहीं पता पीरियड्स में कहाँ रह के क्या सिचुएशन करें। समझ में आ रहा है आप? उस सिचुएशन में वो मजाक बना रहे हैं। और जब आज मैं अच्छे लेवल पे हूँ तो हमारे लिए बोला जाता है होटलों में जाती हैं, धंधा करती हैं। तो देखो तुम्हारे मुकाम पे चलते जाओ, जीरो लेवल हो तो भी साले बोलेंगे, और तुम ऊपर पहुंच जाओगे तो भी साले बोलेंगे। तो इससे बढ़िया है बस ये तो बंद करो, देखना बंद मत करो, और भैया चलते जाओ सीधे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि देखो रुकावटें जिंदगी में बहुत आएंगी, लेकिन अगर करने का जज्बा है ना तो तुम्हें कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। रिश्तेदार, तुम अच्छे कामयाब हो जाओगे तो भैया सबसे ज्यादा चिकनी चुपड़ी करने वाले रिश्तेदार ही रहेंगे। तो जज्बा होना चाहिए, मायने नहीं रखता तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। छोटी सी जगह, कहते ना एक छोटी चीज, छोटी वाली जो चींटी होती है ना, वही बड़े बड़े काम करती है। तो वो मायने नहीं रखता, जज्बा रखो, जोश रखो, जिससे कि जोश पे आने का मौका मिले। तो नमस्कार, वंदे मातरम। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया, और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। आज की महिला दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रही है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अब हमें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर कुछ रोक सकता है तो वो है सही स्किल का ना होना। लेकिन अब जोश के साथ हमें कोई डर नहीं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। अब स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लाखों स्टूडेंट्स के साथ डेली बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। एक सेफ, स्मूथ एक्सपीरियंस और जोश के विश्वास के साथ। Every powerful woman has one thing in their heart, and that is Josh. Now you can also become successful by keeping Josh in your heart and in your phone. आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।